गुड मॉर्निंग साथी मित्रों। जैनों की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने जीपीएससी का जो वेटनरी ऑफिसर और डिप्टी डायरेक्टर का पेपर था उसका करीब करीब 104 जितने क्वेश्चन का पेपर सॉल्यूशन किया था और आज हम उसके बाद के जो क्वेश्चन है उसका हम एकदम सटीक पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और कल जो पेपर था उसमें करीब करीब 4 क्वेश्चन जो थे जिसमें कुछ लोगों की कमेंट भी मिली थी और कुछ लोगों का वहाँ पे क्वेरी भी थी और कुछ एम्बिग्यूटी भी थी। मेरी तरफ से भी वहाँ पे कुछ मैंने भी अपनी पर्सनली वहाँ पे एम्बिग्यूटी वहाँ पे रेज की है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला जो सेकंड नंबर का जो बी पेपर था जिसका उसका जो क्वेश्चन है थाइलेरोसिस में जो मोस्ट कॉमन बायोकेमिकल फाइंडिंग है। तो दोस्तों वहाँ पे 2 चीज़ हैं। इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में वहाँ पे लिम्फोसाइटोसिस होता है और उसके बाद वहाँ पे लिम्फोपेनिया होता है। साथ में वहाँ पे जो एनीमिया होता है दोस्तों वो वहाँ पे मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। मैक्रोसाइटिक के साथ साथ नॉर्मोक्रोमिक भी होता है कभी कभी और कभी कभी हाइपोक्रोमिक भी होता है। तो इस हिसाब से वहाँ पे क्वेश्चन का हम आंसर देखें तो आंसर जो है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया विथ लिम्फोसाइटोसिस मतलब 90% वहाँ पे सटीक है। उसके बाद दोस्तों हम वहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे 37 और 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पे एक किसी स्टूडेंट ने वहाँ पे क्वेरी रेज की थी। तो वहाँ पे जो है जनरली क्या है कि 37 नंबर क्वेश्चन में डीसीपी कंटेंट का था व्हाट परसेंटेज ऑफ क्रूड प्रोटीन शुड बी इन कार्ब स्टार्टर। तो जो एनिमल साइंस रिफ्रेशर है वहाँ पर रिसोर्स से हमने यहाँ पे कोट किया है। तो वहाँ पे जो क्रूड प्रोटीन का जो कंटेंट होना चाहिए कार्ब स्टार्टर के अंदर वो 23 to 26% होना चाहिए। तो उस हिसाब से वहाँ पे 20 to 24% आंसर वहाँ पे करेक्ट हो रहा है। उसके बाद जो है 39 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पे किसी का कंफ्यूजन था तो आंसर हमारा सही था, कंफ्यूजन था उसको दूर कर रहा हूँ कि सेकेंडरी आयोडीन डेफिशिएंसी इज यूजुअली कॉज्ड बाय। तो जनरली क्या होता है कि कॉपर की जब इंटेक बढ़ जाती है तो कॉपर और आयोडीन का एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म में कंपटीशन होती है। तो वहाँ पे उसकी वजह से वहाँ पे जो आयोडीन का अपटेक होना चाहिए वहाँ पे कॉपर का अपटेक होने का स्टार्ट हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म एब्सॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से वहाँ पे थायराइड सेल के अंदर आयोडीन की जहाँ वहाँ पे कॉपर का वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है तो उसकी वजह से हाई कॉपर कंटेंट के अंदर सेकेंडरी आयोडीन डेफिशिएंसी होती है। कुछ आप देखे होंगे बुक के अंदर कैल्शियम का भी आपने जो कुछ क्वेश्चन बैंक है वगैरह उसमें कैल्शियम का मतलब कहीं साइड में दिया है, लेकिन कैल्शियम का एक्चुअल में कोई वहाँ पे एज सच रोल नहीं है। डायरेक्टली वो सेकेंडरी आयोडीन डेफिशिएंसी के लिए उसका कोई रोल नहीं है। उसके बाद 80 नंबर का जो एक क्वेश्चन था दोस्तों वो भी एक वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी बार क्वेश्चन का आंसर पेपर सेटर पे डिपेंड करता है। वहाँ पे 2 आंसर भी हो सकते हैं, एक 90% सही होता है, एक 70%। तो पेपर सेटर ने किस हिसाब से वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से वहाँ पे आंसर की वहाँ पे आंसर की वहाँ पे बनती है। तो उसके बाद जो एक 80 नंबर का क्वेश्चन है कि विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रमोट इंडिजिनियस कैटल ब्रीड इन इंडिया। तो दोस्तों जो 2 चीज़ें कामधेनु योजना और गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो 2014 में लॉन्च हुआ था उसका मेन वो था कि डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ द इंडिजिनियस बोवाइन ब्रीड। और वहाँ पे साथ साथ में ये भी था कि टू प्रमोट इंडिजिनियस कैटल एंड बफेलो रियरिंग इन द कंजर्वेशन इन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। ये इसका ऑब्जेक्टिव है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का। एक्चुअली मेरा वो स्कीम वाला जो लास्ट वीडियो था एक्चुअली वो मैंने बना दिया था लेकिन वो अपलोड करना रह गया था। तो वहाँ पे अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग उसका जो दूसरा है मतलब वो आरजीएम के अंतर्गत राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को बनाया गया है। उसका मैंडेट है टू हेल्प द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेवलप एप्रोप्रिएट प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ द इंडिजिनियस ब्रीड ऑफ द काउ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंसर दोनों हम कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि जो पेपर सेटर है उसका व्यू के हिसाब से यहाँ पे आंसर वहाँ पे आंसर की होगी। तो ये दोनों वहाँ पे एक गोकुलग्राम मिशन और कामधेनु योजना इस दोनों को फाइनल आंसर की पे हम इसको छोड़ते हैं। उसके बाद हम देखें तो डायरेक्टली हम अपने जो पार्ट 2 है 100 करीब करीब 104 तक हमने किया था 104 तक। तो अभी यहाँ पे हम जो है 105 से जो पार्ट 2 का है उसका हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है स्मॉल फोकल सुपोरेटिव एरिया इन द हेयर फॉलिकल और द सेबेसियस ग्लैंड इज नोन एज। तो दोस्तों यहाँ पे बॉयल और फरंकल दोनों एकदम सिनोनियम है। बॉयल को भी हम यही बोलते हैं, फरंकल को भी हम यही बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम जब की आएगी तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट हमें वहाँ पे क्वेरी रेज करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉयल और फरंकल दोनों जो है पर्टिकुलर हेयर फॉलिकल का ही एक सुपरेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो वहाँ पे अभी हमें
दोनों आंसर वहां पे अभी हम यहाँ पे मानेंगे ए और बी, या तो जीपीएससी की तरफ से इसको रद्द किया जाएगा या ए बी दोनों आंसर को वहां पे कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद है जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल डिपेंड ऑन द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेरेंट्स। ये एकदम जो एनिमल साइंस रिफ्रेशर है उसका एकदम सेम क्वेश्चन वहां पे पूछा गया है। उसके बाद आइड्रोल नाइट्रोजन टू द सल्फर एनएस रेशियो फॉर द बेटर यूटिलाइजेशन इन रूमिनेंट, तो 10 Gem 1 ये भी एनिमल साइंस रिफ्रेशर का सेम क्वेश्चन है। उसके बाद द बनेल सुचर आर अप्लाइड फॉर द हीलिंग ऑफ टेंडन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टॉक्सिसिटी, तो सॉलिड, पाउडर, लिक्विड और गैस, सी आंसर होगा वहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ए मीडियम फॉर द लार्वर और द एक्सेसुअल फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट, तो वहां पे आंसर इंटरमीडिएट होस्ट। उसके बाद इन केस ऑफ द ग्रीड इन केस ऑफ द ग्रीड आयन टेक्निक इंसिजन ऑन द मसल इज मेड थ्रू द पैरेलल टू द मसल वहां पे। उसके बाद है इन ब्रेन द मेजर मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ द एमोनिया इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूटामाइन का फॉर्मेशन जनरली एमोनिया रिमूवल के लिए वहां पे होता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट इन सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज साइन ऑफ इमेच्योरिटी इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो वहां पे डॉग आंसर आएगा। दोस्तों काफी लिटरेचर मैंने देखा, वहां पे मैंने बोर का भी स्टडी किया, तो बोर के अंदर वो क्या है एबनॉर्मलिटी के अंदर उसको कंसिडर किया गया है जो साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट है, तो यहाँ पे हमने आंसर डी डॉग रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रूजोइड, तो गोम्फोसिस। उसके बाद ये डिक्रीज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू द कॉज इंक्रीज सिक्रेशन इन द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट थायरोक्सिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज इन लीवर, तो दोस्तों यहाँ पे एचडीएल और वीएलडीएल दोनों वहां पे सिंथेसाइज होता है, लेकिन क्या होता है कि वीएलडीएल जो होती है डायरेक्ट प्रोडक्ट होती है लीवर सिंथेसिस की फॉर ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट, वाइल एचडीएल जो होती है इट इज लार्जली सिक्रेटेड बाय द लीवर एज ए प्रिकर्सर होता है, तो डायरेक्ट जो उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो वीएलडीएल है। उसके बाद रिमेन डिग्रेडेबल प्रोटीन इज कंटेन इन हाई इन मील, एक्चुअली कोई भी चीज होती है तो वहां पे जो भी कंटेंट होता है प्रोटीन का डिग्रेडेशन वो मिल्क के अंदर ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्राउंडनट केक और कोकोनट केक वगैरह क्या होता है कि हीट से बनाया जाता है, तो मिल जो होता है वहाँ पे डिग्रेडेशन प्रोटीन ज़्यादा होता है, और आप देखोगे सोयाबीन के अंदर प्रोटीन भी है, तो वहाँ पे जो डिग्रेडेशन रूमेन डिग्रेडेशन प्रोटीन केक की कंपैरिजन में मिल में ज़्यादा होता है, तो सोयाबीन मिल वहाँ पे आंसर रहेगा। कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं ग्राउंडनट केक, लेकिन मैंने एक्सपर्ट से वहाँ पे पूछा जो न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट है, उसका कहना यह है कि केक की कंपैरिजन में मिल के अंदर ज़्यादा डिग्रेडेशन होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द चेडेंस्टेन एसिड फास्टेन, तो मिथिनिन ब्लू एंड द कार्बल फ्यूजन। हार्ट फेल्यूर सेल आर द मेनली प्रेजेंट इन द लंग। उसके बाद जो है द बेस्ट मेथड ऑफ द साई रेगुलेशन इज द बेस्ट लीनियर अनबेस्ड प्रिडिक्शन। तो यहाँ पे अगर दोस्तों एक चीज और बता दूं कि एनिमल साइंस रिफ्रेशर का जो एजीबी पोर्शन जिसने किया है, अगर सही से ढंग से उसने किया है पूरा मतलब, तो उसके एजीबी के 80 से 90% क्वेश्चन वहाँ सही होने के चांस ज़्यादा है। 1 kg TDN is fill in the blank kilocalorie digestible energy, तो 4400। उसके बाद है which of the following is agent used in cyanide poisoning in animal has the prominent vasodilatory effect, तो वहाँ पे जनरली क्या होता है कि साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर सोडियम थायोसल्फेट को हम यूज़ करते हैं जो वासोडाइलेटरी इफेक्ट है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो नेक्रोसिस इज मोर एविडेंट इन द मैलिग्नेंट ट्यूमर। उसके बाद है द स्पोरोजोन हैविंग द इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल बिलोंग टू द सार्कोसिस स्पीसीज। उसके बाद है विच इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन हाइवेरिसन सिस्टम। इन केस ऑफ द ट्रू एनिस्ट्रस विद द इनएक्टिव ओवरीज द बेस्ट थेराप्यूटिक अप्रोच इज, तो दोस्तों बेसिकली मैंने यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है, वो आप समझ सकते हो HCG और GnRH का रोल। तो जनरली GnRH जो FSN LH पे कंट्रोल होता है, तो GnRH वहाँ पे आंसर है, और साथ में प्रोजेस्टेरोन बेस्ड कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद द स्किन ऑफ द अनबोर्न काफ इज डिजाइन एज द स्लंक स्किन। उसके बाद द पॉजिटिव हिपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स इज डायग्नोस्टिक ऑफ द राइट CHF। उसके बाद है क्लिनिकल यूनियन ऑफ द फ्रैक्चर रिफर्स टू द स्टेज व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द बोनी हैज टू द रिगेन टू द एक्सटेंट। तो वहाँ पे दोस्तों दो चीज़ है, 90% एक्चुअली हम इसको करेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात की है, उसकी वजह से हम 90%, क्योंकि स्ट्रेंथ 90% का मतलब कि उस पर स्ट्रेंथ जब आती है तो उस पर कुछ वेट बियरिंग हम कर सकते हैं, तो 90% आंसर है। लेकिन कुछ लोगों ने सजेशन दिया है कि 70% हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे 90% आंसर है। व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ द नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो दोस्तों FMD और द ब्रुसेलो वैक्सीनेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था करंट अफेयर से। ब्लूम इज द रिफर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रेश कार्कास।
उसके बाद इक्लेम्सिया इन द बीच इज द बेस्ट ट्रीटेड बाय द 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ द एंडोटॉक्सिक शॉक इन द काउ विद डेड एम्फाइस्टमस फिशस। तो पेल म्यूकस मेम्ब्रेन, कुछ लोग रैपिड स्ट्रॉन्ग पल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि जब शॉक होता है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होती है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी तो वहां पे पल्स भी डिक्रीज होंगे। उसके बाद विच डिफेक्ट, तो यहाँ पे पेल म्यूकस मेम्ब्रेन आंसर रहेगा। विच डिफेक्ट इन द स्टरीलाइज मिल्क इज प्राइमरली ड्यू टू द सर्वाइवल ऑफ थर्मोड्यूरिक ऑर्गेनिज्म फ्लैट शॉक। उसके बाद ये प्रोहिबिशन ऑफ द वैक्सीनेशन ऑफ द एनिमल अगेंस्ट द फूड एंड माउथ डिजीज ड्यू टू द सम मिसबिलीफ एंड एग्जांपल ऑफ टेबू होता है उसको, और नॉर्म नहीं होता है, टेबूस होता है। कुछ लोग अपने मतलब कोई बिलीफ की वजह से वहाँ पे होता है कि हमने इधर वैक्सीन नहीं करवाते, उसको हम टेबू बोलते हैं। उसके बाद विच द सर्जिकल प्रोसीजर इज रिकमेंडेड इन द क्रोनिक वजाइनल प्रोलैप्स केस ऑफ द अनरिस्पॉन्सिव टू द बूनर स्टिच, सर्वाइकोप्लेक्सी, क्योंकि हम वहाँ पे उसका सर्विस का रिमूवल की बात करते हैं, वल्वा नहीं, सर्विस का कुछ पार्ट फाइब्रोसिस हो जाता है तो वहाँ पे वो प्रोलैप्स कंटिन्यूस रहता है, तो सर्विस को हम वहाँ पे कुछ पार्ट को निकालते हैं। रोजेट इनहिबिशन टेस्ट फॉर द प्रेगनेंसी डायग्नोसिस डिटेक्शन ऑफ द EPF। Pylosterilization test is done in the manufacture of the evaporated milk. Which of the following type of the suture cause the least reduction in the lumen intestine? तो इवर्जन होता है, एक इन्वर्जन होता है, उसमें लुमेन कम हो जाता है। होफ्ट क्रॉप प्लग, वो पर्टिकुलर एक प्लग है, वो कोई टेक्निक नहीं है सुचर टेक्निक। प्रेजेंस ऑफ द ब्लड इन द लास्ट पार्ट यूरिनेशन इंडिकेट द ब्लीडिंग फ्रॉम द ब्लेडर। जनरली क्या होता है कि यूरिन तो ब्लेडर में होता है, किडनी से अगर प्रेजेंस ऑफ द ब्लड आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हेमेचुरिया होता है, सिस्टाइटिस जनरली होता है, तो तब वहाँ पे आता है। तो ब्लेडर का इन्फ्लामेशन जनरली जब होता है तो वहाँ पे ब्लड का लास्ट पार्ट में जो आता है तो वहाँ ब्लेडर कंसिडर करते हैं, किडनी नहीं, किडनी ऊपर है लेकिन किडनी वहाँ पे कंसिडर नहीं की जाती है। विच ऑफ द सीरम एंजाइम इज द मोस्ट सेंसिटिव फॉर द डिटेक्टिंग ऑफ द हिपेटोसेल्युलर डैमेज इन द रुमिनेंट? तो उसका आंसर है एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज AST। उसके बाद while performing the thoracosynthesis in the dog with the dyspnea and the absent breath sound on the one side, which intercostal space and the position are the ideal? 5 to 6 intercostal space dorsal to the costochondral junction. उसके बाद species in which the pre-luteinization of the follicle occur, तो उसका canine आंसर है। उसके बाद in case of the suspected hypocalcemia in the downer cow, which of the following clinical sign is most likely observed during the auscultation? Bradycardia with muffled heart sound. When the hernia is of the acquired opening, then it is contained, the peritoneal layer is present but a muscular layer is absent. उसके बाद type of annexia in HCN poisoning, that is histotoxic annexia. उसके बाद KVP and MAS value with X-ray machine that has to be operated are indicated by the tube rating card. उसके बाद erythroblastosis fetalis is the type 2 cytotoxic hypersensitivity. उसके बाद विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस इज टिपिकली फाउंड इन द प्रोलॉन्ग एनोरेक्सिया इन द एडल्ट रुमिनेंट, दैट इज द हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया की वजह से वहाँ पे होता है, हाइपोकैलेमिया वहाँ पे इंड्यूस होता है। उसके बाद कंटिन्यूस इवेपोरेशन एंड द कंडेंसेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैपन इन द ईथर एक्सट्रैक्ट डिटरमिनेशन E। फॉर अ डिजीज सच एज इबोला फीवर विच इज द हाईली फेटल एंड द शॉर्ट ड्यूरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करंट? द mortality rate will be much higher than the incidence rate. Which stage of the Fossila busci is infective and found in the water plant? तो मेटासर्केरी। The gland which has the skeletal muscle in the stroma, तो उसका आंसर है टंग। उसके बाद the mid-cycle hit in the cow is diagnosed by the rectal examination in the presence of the well-developed follicle. उसके बाद project director on the cattle which are the found into the merit. उसके बाद विच वायरस कॉज द इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन इन द एज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ द पैथोजेनेसिस, तो वहाँ पे बोवाइन हर्पिस वायरस का जो है पर्टिकुलरली वो प्राइमरी मैकेनिज्म है इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन के अंदर। उसके बाद बेंस जोन्स प्रोटीन मल्टीपल मायोलोमा। अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज कॉज द स्पास्टिक स्फेरालिसिस, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक रेडियोग्राफिक साइन इन द हिप डिस्प्लेसिया इन डॉग, तो वहाँ पे सेलो एस्टेबुलम विथ सबलक्सेटेड फेमोरल हेड। उसके बाद विच एंजाइम इज यूज ऑन द इंडिकेटर फॉर द पास्चुराइज मिल्क, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों एकदम एग्जैक्ट वहाँ पे काफ़ी, अगर आपने 3-4 क्वेश्चन बैंक पढ़ी है तो वहाँ से आपको मतलब आराम से वहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। मटन एंड द वूल आर द एग्जाम्पल ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट। स्वेलिंग रिफ्लेक्स इज द लॉस्ट इन विच स्टेज ऑफ द एनेस्थीसिया? स्टेज 2। उसके बाद विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द कंसेप्टस इन रुमिनेंट टू मेंटेन द प्रेगनेंसी बाय द प्रिवेंटिंग ल्यूटोलाइसिस इंटरफेरॉन टॉ। लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट किसी भी बुक से आपको या क्वेश्चन बैंक से नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके बाद विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द एडिशन ऑफ द वाटर मिल्क बाय असेसिंग द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन? क्रायोस्कोप टेस्ट।
myxedema with the said deformation and the red tail appearance are the future of hypothyroidism. Which app has the launched by the Government of India Livestock Health and Breeder Service e-Gopala? Sociometric technique is used for the identification of the leader. A postpartum cow present with the fetid lochia fever and the enlarged uterus and not reduced in the size after 7 days. What is the problem? That is acute metritis. Which the method of the pasteurization is commonly used in the particular used in India for the packaged milk supply in cities. That is the HT-ST methods. उसके बाद फैक्टर रिलेशनशिप आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट इज ऑल ऑफ अबव सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय USDA which of the following radiographic view is best suited for the evaluating the suspected navicular disease in equine skyline view. Name of the enzyme deficiency which caused the hemolytic anemia in dog, that is pyruvate kinase, and which phytotomy cut is preferred to relieve hip lock in the dead fetus presented normally, that is bilateral hip disarticulation. Which of the following are the true? तो वहाँ पे 1 और 4 है जो मेडिसिन इन पोल्ट्री एंड कैटल फॉल अंडर द वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट नहीं होती है दोस्तों. डिजीज आता है तब मेडिसिन यूज करते हैं वरना नहीं. द इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमिटर इज द ग्लाइसिन. ए मैन्यूर पिट वेल suited of the Indian condition, that is the alnuts. उसके बाद the enzyme androlase is inhibited by the fluoride. Brain sand is the Golgi type of the hyaline chain, that is the connective tissue hyaline. Which test used to compare the more than 2 sample mean, that is F test. Correction with the endogenous component of the feces during the digestibility estimation is the true digestibility. The toxic effect of the Gray-Weber syndrome produced by the chloramphenicol. उसके बाद है muscle shortening incidence in the meat can be reduced by the chilling. In case of the segmental aplasia of the Mullerian in cattle, the common clinical presentation is apparent anestrus and the accumulation of the secretion in uterus. Which infection with Toxera cati does not occur? यहाँ पे दोस्तों ट्रांसपेरेंट होस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. तो प्रीनेटल पेराटेनिक होस्ट और ट्रांसमेमरी उसका फ्यूचर है, जबकि ट्रांसपेरेंट होस्ट उसका फ्यूचर नहीं है. स्पर्मेटोजोआ आर द प्रोड्यूस विद इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस बाय मियोसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द एडेप्टेशन ऑफ द हाई एल्टीट्यूड. एडेप्टेशन क्या होता है? CO2 लेवल थोड़ी ना बढ़ता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वगैरह वगैरह होता है, तो इंक्रीज CO2 इन ब्लड वो वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में नहीं है. रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग इज द मोस्टली फॉलोड बाय द ब्रॉयलर ब्रीडर के अंदर रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग यूज किया जाता है. ट्यूमर इम्यून सर्वाइलेंस में बी मीडिएटेड बाय द NK सेल. मोस्ट केमिकल मीडिएटर ऑफ द इन्फ्लामेशन कोज एन इंक्रीज इन द वास्कुलर परमेबिलिटी ओनली इन वेन्यूल्स. उसके बाद है द मेजर कंसिक्वेंस ऑफ द इंक्रीज होमोजाइगोसिटी इज नोन एज द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. क्रूड फाइबर कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग लिग्निन, सेल्यूलोज एंड द हेमिसोल्यूलोज. द स्पीसीज विच एग्जिबिट द एक्वायर्ड रेजिस्टेंट टू द एट्रोपाइन, दैट इज द रैबिट, क्योंकि उसको एंजाइम एब्सेंट होता है. उसके बाद द एडल्ट स्टेज ऑफ द पैरासाइट आर द फाउंड इन द फाइनल होस्ट. उसके बाद रूडिमेंट्री मेटाकार्पल हॉर्स इज नोन एज द स्प्लिंट ब्लोन. उसके बाद है जमीका होप डेयरी, दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ द जर्सी एंड द साहिवाल. And then all of the following are the strict anaerobe except superoxide dismutase. उसके बाद 98 number, which genetic parameter measure the proportion of the observed variation due to the genetic causes, that is heritability. उसके बाद Wallerian degeneration occur into the nerves. उसके बाद है fill in the blank substance have the role in the repeating of the nutrient from the fat to the protein synthesis, that is beta adhesigenic agent. तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा सॉल्यूशन किया. अगर इसमें कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वहाँ पे उसका सॉल्यूशन बताऊंगा. और कुछ एम्बिग्यूटी होगा तो उसका एक फर्दर में एक एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको एक परफेक्ट आंसर की वहाँ पे मिल जाए. उसके बाद हम नेक्स्ट आंसर की जो बनाएंगे मतलब ABCD, तो वो वहाँ पे मतलब जो भी पर्टिकुलर है उसके हिसाब से हम बनाने जा रहे हैं. पर्टिकुलर आप समझो कि की वाइज ABCD कैटेगरी के हिसाब से फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, वो हम ट्राई करेंगे बनाने की. अगर मौका मिला और मुझे टाइम मिला तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा. बाकी कोई भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप बताना. पेपर दोस्तों काफ़ी लोगों को बहुत टफ लगा है, हालांकि जब बेसिक पेपर पूछा जाता है तो टफ लगता है, लेकिन कोई बात नहीं. अब जो भी है मतलब पेपर हो गया तो अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. आप उस पर देखिए कितना स्कोर हो रहा है. बाकी हम इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा कट ऑफ के बारे में वगैरह वगैरह. अभी आप कोई टेंशन न लो, जितना भी हो रहा है उसको काउंट कर लो. इंटरव्यू और रिटर्न रिटर्न का दोनों आप कैलकुलेट कर लो कितना हो रहा है. और उसके बाद मैं एक फर्दर वीडियो करूंगा कि भाई कितना कट ऑफ रहेगा. आपके अगर कोई क्वेरी हो पर्सनली तो मुझे आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम के अंदर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि भाई मेरा इतना स्कोर हो रहा है तो सर क्या मेरी प्रोबेबिलिटी है वगैरह वगैरह, तो मैं वहाँ पे आपको आंसर दूंगा. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन.